जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की पीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सभी कैंडिडेट के द्वारा हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं और काफ़ी सारे कमेंट हमें इन्हीं सवालों पर मिले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो जो है, ये तीनों चारों जो सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। पहला जो सवाल यहाँ पर बार बार पूछा जा रहा है सभी कैंडिडेट के द्वारा कि सर यहाँ पर सभी जोन के लिए जो पीटी यहाँ होने वाला है, क्या उनके लिए यहाँ पर पीटी के लिए एक ब्लॉक डेट भी रखा गया है। ब्लॉक डेट कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी जोन का पीटी यहाँ पर 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच का है। यदि किसी कैंडिडेट को किसी भी वजह से यहाँ पर 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच कोई काम है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो 17 से लेकर 22 के बीच जो भी उसे डेट दिया गया है, मान लीजिए आपका पीटी का डेट 18 जनवरी है, तो यहाँ पर यदि कैंडिडेट 18 जनवरी को एग्जाम नहीं दे पाता है, यानी कि पीटी नहीं दे पाता है, तो क्या वो ब्लॉक डेट में यहाँ पर अपना पीटी दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। अब दूसरा जो सवाल है कि यहाँ पर ब्लॉक डेट के अंदर किन लोगों को वैलिड किया जाएगा, यानी कि किन कैंडिडेट को यहाँ पर वैलिड किया जाएगा। यदि आप मान लीजिए 18 जनवरी को आपका पीटी है और 18 जनवरी को आप पीटी देने नहीं पहुँचते हैं और यहाँ पर आपके लिए जो ब्लॉक डेट रखा गया है, यदि आप उस ब्लॉक डेट के अंदर जाते हैं तो कौन सा ऐसा रीज़न है जो कि वैलिड माना जाएगा। और तीसरा जो सवाल है कि यहाँ पर ब्लॉक डेट के अंदर अगर आप पीटी देने पहुँचते हैं तो कौन सा ऐसा प्रूफ है जो कि आपको लेकर जाना पड़ेगा जिससे कि आप ब्लॉक डेट के अंदर पीटी दे पाएंगे। और चौथा जो सवाल है, क्या सभी जोन के लिए यहाँ पर पीटी के बाद, यानी कि पीटी का जो भी यहाँ पर शेड्यूल तैयार किया गया है उसके बाद जो ब्लॉक डेट रखा गया है, क्या सभी जोन के लिए ये रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। तो इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे एक एक करके, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो हमारी तरफ से आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि सारी चीज़ें जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें हम हमेशा आपको प्रोवाइड करवाते हैं और आगे भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए लास्ट में जाकर तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले तो हम पहला सवाल ही ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या सभी जोन के लिए यहाँ पर पीटी का जो शेड्यूल रखा गया है, क्या उसके बाद एक ब्लॉक डेट भी रखा गया है। तो बिल्कुल अभी तक ऐसा बिल्कुल क्लियरली रेलवे ने नहीं किया है। जितने भी जोन का यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादातर जोन का अभी तक ब्लॉक डेट तैयार नहीं किया है। कुछ एक जोन ने यहाँ पर अपना ब्लॉक डेट बता दिया है, लेकिन काफ़ी सारे जोन ऐसे भी हैं जिनमें यहाँ पर ब्लॉक डेट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो पहला सवाल तो ये हो गया आपका क्लियर कि यहाँ पर सभी जोन का जो है ब्लॉक डेट अभी तक तैयार नहीं किया गया है रेलवे के द्वारा। और हो सकता है कि भविष्य में या फिर आप जब वहाँ पीटी देने के जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको बता दिया जाए ब्लॉक डेट, तो ये हो सकता है। या फिर रेलवे यहाँ पर जैसे यहाँ पर उनका जो पीटी का शेड्यूल चालू होगा तो उस टाइम पर हो सकता है एक और नोटिस देके जिन जिन जोन ने यहाँ पर ब्लॉक डेट नहीं दिया है तो वो ब्लॉक डेट का यहाँ पर प्रावधान रख सकते हैं, ब्लॉक डेट के लिए यहाँ पर एक और नोटिस जारी कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हो सकती है कि रेलवे कर सकता है या फिर आपको वहाँ पर पीटी के टाइम पर बता दिया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें हो गई जिन जोन का पीटी के बाद ब्लॉक डेट नहीं रखा गया है। बाकी जिन जोन का पीटी के लिए ब्लॉक डेट रखा गया है, अब उनके सवालों पर आते हैं। तो देखिए, जिन जिन जोन ने यहाँ पर ब्लॉक डेट पर अपना पीटी जो है शेड्यूल तैयार किया है, यानी कि मान लीजिए 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच का आपका पीटी है और इस बीच मान लीजिए आपका जो पीटी है, किसी कैंडिडेट का पीटी 18 जनवरी को आता है और यदि वो कैंडिडेट उस दिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकता है। अब उसमें कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से कैंडिडेट यहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं हो सकता है, कौन कौन से रीज़न को यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। तो देखिए, रीज़न कौन कौन से वैलिड होंगे, तो 2 ही रीज़न आपके यहाँ पर वैलिड होंगे। पहला रीज़न ध्यान से सुनिएगा, पहला रीज़न यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस से हो सकता है और दूसरा रीज़न यहाँ पर आपकी मेडिकल चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। अब मेडिकल चीज़ से रिलेटेड कौन सा होगा और एजुकेशन से कौन सा होगा वो देखेगा। देखिए, तो यहाँ पर एजुकेशन की बात करते हैं पहले। एजुकेशन का मतलब है कि यदि 18 जनवरी को आपका कोई एग्ज़ाम है तो यहाँ पर आप जो है ब्लॉक डेट पर अपना पीटी दे सकते हैं। एग्ज़ाम है तो ही दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। अब दूसरा मेडिकल, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आपको कोविड हो रहा है या फिर आपको फीवर आ रहा है या फिर आप कोई बहुत ही इंजरी आपको हो गई है, आपके किसी पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी मेडिकल चीज़ आपके साथ है तो यहाँ पर उस केस में भी आपका ये रीज़न वैलिड माना जाएगा। तो ये 2 ही रीज़न आपके वैलिड माने जाएंगे। अब तीसरी बात यहाँ पर आती है, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि यहाँ पर सर जब हम ब्लॉक डेट के अंदर जाएंगे तो क्या डायरेक्ट हमें ले लिया जाएगा या फिर यहाँ पर हमें कोई वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। अब देखिए, प्रूफ देने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा
कि सर मेरी सिस्टर की शादी है, मेरी खुद की शादी है, मेरे चाचा की शादी है, मामा की शादी है, तो इस तरह के रीज़न आपको वैलिड नहीं माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दो ही तरह के रीज़न आपको वैलिड माने जाएंगे। पहला यहाँ पर एजुकेशन यानी कि आपका कोई एग्जाम है, दूसरा आपका यहाँ पर हो सकता है हेल्थ रिलेटेड यानी कि मेडिकल रिलेटेड। अब दोनों में आपको वैलिड प्रूफ क्या लेकर जाना है वो ध्यान दीजिए। देखिए, मेडिकल वाले में अगर आपका मेडिकली आप अनफिट हैं तो यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल जो बनता है डॉक्टर से, जहाँ से आपका इलाज चल रहा है, जहाँ से आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, वहाँ से आपका मेडिकल आपको ले जाना पड़ेगा कि यहाँ पर इस डेट के अंदर मैं जो है पीड़ित था, मैं बीमार था या मेरे इंजरी हो रखी थी, तो यहाँ पर आपको मेडिकली आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा डॉक्टर से बनवा के। ठीक है, बिल्कुल ऑथराइजेशन आपका वहाँ पर वैलिड प्रूफ यही माना जाएगा। तो ये ID, ये प्रूफ आपको लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा कि आप उस दिन बीमार थे या आपको कोविड-19 हो रखा था या आप इंजरी में थे, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर जानी पड़ेगी। तो ये तो हो गया मेडिकल प्रूफ। अब दूसरा है आपका एग्जाम का प्रूफ, यानी कि अगर आप मान लीजिए उस डेट के अंदर आपका एग्जाम था तो आपका एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसकी 2 कॉपी करवा कर रख लीजिएगा, ताकि जब आपका PET का ब्लॉक डेट जो रखा गया है उस ब्लॉक डेट पर आपको वहाँ शो करना पड़ेगा कि आपका 18 जनवरी को, मान लीजिए PET था तो 18 जनवरी को आपका कोई और एग्जाम था और उस एग्जाम के लिए आप गए हुए थे, तो उस एग्जाम की वजह से आप जो है PET में यहाँ पर उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए। तो ये 2 चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी जब आप ब्लॉक डेट पर अपना PET देने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपका कोई और सवाल भी रह गया हो, कोई और यहाँ पर क्वेरी रह गई हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप इजीली कमेंट कर सकते हैं और अपना किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने नीचे हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम से जुड़कर आप हमसे आसानी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर यहाँ पर आपका हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।